नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा चहल। चलिए खबरें देखते हैं फटाफट अंदाज में। किसान आंदोलन पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की हुई बैठक। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने की किसानों से आंदोलन छोड़ बातचीत करने की अपील। कृषि कानूनों के खिलाफ आज किसानों की देश भर में भूख हड़ताल जारी। दिल्ली की सीमाओं पर दर्जनों किसान संगठन अनशन पर हैं और कृषि कानून वापस लेने की मांग कर रहे हैं। सोमवार शाम को गाजीपुर और अन्य बॉर्डर पर किसानों की बैठक होगी, जिसके बाद कल सिंघू बॉर्डर पर सभी संगठन मिलेंगे और आगे की रणनीति पर मंथन किया जाएगा। आंदोलन को लेकर कल ही बैठक में बड़ा फैसला हो सकता है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जानकारी दी कि आज भी सिंघू, औचंदी, पियाऊ, मनियारी, संभोली और मंगेश बॉर्डर पूरी तरह से बंद रहेंगे। लोगों को लामपुर, साफियाबादा और सिंघू टोल टैक्स बॉर्डर से जाने की सलाह दी गई है। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन के चलते आज गाजियाबाद से दिल्ली जाने वाला रास्ता बंद। लोगों को दिल्ली जाने के लिए आनंद विहार, डीएनडी, चिल्ला, अप्सरा और भोपरा बॉर्डर का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर लगातार विरोध किया जा रहा है। किसान भूख हड़ताल पर बैठे हैं। आंदोलन को लेकर सरकार और किसानों के बीच कोई समाधान नहीं निकला। ऐसे में किसानों का प्रदर्शन और तेज होता जा रहा है। दिल्ली की सिंघू, टीकरी, पलवल, गाजीपुर सीमाओं पर किसान दिन भर भूख हड़ताल पर रहेंगे। इसी के तहत देश भर में जिला स्तरीय प्रदर्शन किया जाएगा। कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर हजारों किसान 2 हफ्ते से ज्यादा वक्त से डटे हुए हैं। किसानों की मांग है कि कृषि कानून को रद्द किया जाए, जिसके लिए सरकार नहीं मान रही है। किसानों ने एक बार फिर सरकार से तीनों कृषि कानून को रद्द करने की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार एमएसपी को लेकर भी नया कानून लेकर आए। जब तक एमएसपी पर नया कानून नहीं आएगा, उनका आंदोलन जारी रहेगा। किसान नेताओं ने दावा किया है कि किसान संगठन एकजुट हैं। संगठनों के बीच किसी तरीके का कोई मतभेद नहीं है। किसान संगठनों का कहना है कि देश का हर नागरिक इस आंदोलन से जुड़ा हुआ है। अराजक तत्वों का किसान आंदोलन में कोई स्थान नहीं है। किसानों के समर्थन में सपा का प्रदर्शन आज। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देशों पर सपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी करेंगे शांति प्रदर्शन। किसान आंदोलन के समर्थन में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन, गोपाल राय और आम आदमी पार्टी के अन्य नेता भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। केजरीवाल ने किसानों के समर्थन में अपना 1 दिन का उपवास शुरू कर दिया है। इस मौके पर उन्होंने ट्वीट कर लोगों से कहा कि वही उपवास करने की अपील भी की है। केजरीवाल ने ट्वीट किया, उपवास पवित्र होता है। आप जहां हैं वहीं हमारे किसान भाइयों के लिए उपवास कीजिए। प्रभु से उनके संघर्ष की सफलता की प्रार्थना कीजिए। अंत में किसानों की ही जीत होगी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट के जरिए आम आदमी पार्टी और केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि आपने पंजाब के चुनावों में एपीएमसी एक्ट में बदलाव की बात कही थी, लेकिन अब कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं। किसान आंदोलन के बीच मेरठ में बोले सीएम योगी, कहा यूपी के किसान देशभक्त और मेहनती, कुछ लोग रच रहे हैं षड्यंत्र। अलवर जिले के हरियाणा बॉर्डर पर किसानों का दिल्ली जयपुर हाईवे पर पड़ाव जारी है, जिसकी वजह से जयपुर से दिल्ली को जाने वाली हाईवे लेन को बंद किया गया है। दिल्ली से जयपुर आने वाली हाईवे लेन चालू है। मौके पर भारी तादाद में प्रदर्शनकारी मौजूद हैं। किसान हाईवे पर टेंट लगाकर धरना स्थल पर डटे हुए हैं। टेंट में ही रहने और खाने पीने का इंतजाम किया गया है। सर्दी से बचाव के लिए किसानों की तरफ से रजाई गद्दों का इंतजाम भी किया हुआ है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि हरियाणा पुलिस उन्हें बॉर्डर पार नहीं जाने दे रही। हरियाणा राजस्थान की सीमा पर भी किसानों का विरोध जारी है। यहां पर
किसान आमरण अनशन पर बैठे हैं। उनका कहना है कि अब तक आंदोलन में 11 किसान शहीद हो चुके हैं। ऐसे में सरकार को अपनी जिद छोड़नी चाहिए। राजस्थान का पारंपरिक कठपुतली डांस भी इस मौके पर दिखाया जा रहा है। इसके जरिए किसान अपने आंदोलन को धार दे रहे हैं। भूख हड़ताल पर बैठे किसानों के समर्थन में अन्य जगह से भी लोग आए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह केंद्र के 3 कृषि कानून को लेकर आमने सामने आ चुके हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केजरीवाल पर चुनावी एजेंडे के तहत काम करने का आरोप लगाया। कैप्टन ने आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पंजाब में अपनी पार्टी के चुनावी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं और किसानों के आंदोलन में झूठ बोलकर राजनीति कर रहे हैं। कैप्टन ने केजरीवाल से पूछा है कि जब पंजाब के किसान दिल्ली में कड़ाके की ठंड का सामना कर रहे हैं और अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं तो आम आदमी पार्टी राजनीतिक हितों को बढ़ावा देने में क्यों जुटी है। आंदोलन के 19वें दिन किसान दिन भर अनशन करेंगे। किसानों के इस ऐलान के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी एक दिन का उपवास रखने का ऐलान किया था, जो कि उनका शुरू हो चुका है। डिजिटल कॉन्फ्रेंस में दिल्ली के सीएम ने कहा कि मैं पूछना चाहता हूं कि यहाँ बहुत से पूर्व सैनिक बैठे हुए हैं जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाई थी। क्या ये सभी लोग एंटी नेशनल हैं? केजरीवाल ने कहा कि जब हम अन्न आंदोलन कर रहे थे तब रामलीला मैदान में आंदोलन हो रहा था तो हमारे खिलाफ भी ऐसी ही साजिश की जा रही थी कांग्रेस की तरफ से। आज बीजेपी भी किसानों के आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। कृषि कानूनों को लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान ने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर किसानों को धोखा देने का आरोप लगाया। वहीं मान ने कांग्रेस पर पूंजीपतियों पर गुप्त समझौता करने का आरोप भी जड़ दिया। वहीं कृषि कानून के मुद्दे को लेकर पंजाब एकता पार्टी के प्रधान सुखपाल सिंह खैरा ने कहा कि केंद्र सरकार का जिन राज्यों में 3 नए कृषि कानून का विरोध हो रहा है उन राज्यों में रेफरेंडम करवा लेना चाहिए। रेफरेंडम से पहले भी कई मुद्दे हल किए जा चुके हैं। ऐसे में महाराष्ट्र और गोवा का मुद्दा भी रेफरेंडम के तरीके से ही हल किया गया था। उसी तरह कृषि कानून का मुद्दा भी जो गरमाया हुआ है उसको रेफरेंडम के जरिए हल कर लेना चाहिए। किसान आंदोलन का समाधान निकालने के लिए सरकार की नई रणनीति। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पंजाब बीजेपी के नेताओं के साथ बैठक की। बैठक में कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर भी मौजूद रहे। सिंघू बॉर्डर पर बैठे किसान संगठनों ने बातचीत से इनकार कर दिया। किसानों ने कहा कि सरकार पहले तीनों कानून को रद्द करे, उसके बाद ही बातचीत होगी। किसानों के आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने केंद्र सरकार पर हमला किया। सिद्धू ने ट्वीट कर कहा कि किसान कोई कर्ज माफी या सब्सिडी नहीं मांग रहे हैं। सिद्धू ने कहा कि वो अपने हक की कमाई और उचित कीमतों के लिए लड़ रहे हैं। केंद्र सरकार ने स्वामीनाथन आयोग के C2 फॉर्मूलों को लागू करने की बजाय किसान की आय पर कब्जा कर लिया है। वहीं सिद्धू ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों की आय डबल करने का वादा किया था, लेकिन उन्हें 6,000 रुपए यानी कि 500 रुपए हर महीने का लॉलीपॉप पकड़ा दिया गया है। पंजाब के डीआईजी जेल लखविंदर सिंह जाखड़ ने पंजाब के प्रमुख सचिव को भेजा इस्तीफा। कहा किसान आंदोलन के समर्थन में दे रहा हूं इस्तीफा, मैं किसान भाइयों के साथ खड़ा हूं। आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान ने पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह पर निशाना साधते हुए ट्वीट कर लिखा कि मोहाली डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के बाहर धरना दे रहे किसानों के लिए भारी सुरक्षा बल, जल तोपे और अन्य डरावे किसके कहने पर। भगवंत मान ने सीएम पर आरोप लगाते हुए कहा कि क्या अब आपको शांतिमयी धरना दे रहे किसानों से भी डर लगता है या ये सब कुछ अडानी, अंबानी और मोदी के कहने पर हो रहा है।
सचखंड श्री हरमिंदर साहिब नतमस्तक होने गई हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि देश में चल रहे किसान आंदोलन को नजरअंदाज करने के लिए कॉरपोरेट घरानों का दबाव बनाया जा रहा है। वहीं हरसिमरत कौर ने कहा कि इंदिरा गांधी की तरह आज फिर पंजाबियों को आतंकवादी कहा जा रहा है, जो सरासर पंजाबियों को बदनाम करने की साजिश है। पंजाब में होने वाले नगर काउंसिल चुनाव को लेकर शिरोमणि अकाली दल ने अपनी कमर कस ली है। शिरोमणि अकाली दल ने बरनाला से यादविंदर सिंह बिट्टू को मैदान में उतारा है। चुनावी मैदान में उतरने के लिए अकाली दल के कई नेताओं ने यादविंदर को सम्मानित किया और बधाई दी, तो वहीं बिट्टू ने कहा कि वो अपनी जिम्मेदारियों का वहन अच्छे तरीके से करेंगे। केंद्र सरकार की तरफ से लाए गए कृषि कानून के बाद लगातार किसानों का विरोध चल रहा है और पंजाब में किसानों की तरफ से तमाम डिप्टी कमिश्नर के दफ्तरों का घेराव किया जा रहा है। वहीं किसानों के साथ कृषि विभाग के मुलाजिम भी अपने दफ्तर में इन कृषि कानूनों के विरोध में धरना करते हुए नजर आए। कृषि विभाग के चीफ अफसर सुरेंद्र सिंह ने बताया कि उनके सभी विभाग जो किसानों के साथ जुड़े हुए हैं, जैसे कि कृषि विभाग, बागवानी और पशु विभाग, इन सभी विभाग के कर्मचारी किसानों के पक्ष में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पंजाब के फिरोजपुर के डीसी कार्यालय के आगे किसान यूनियन ने केंद्र सरकार के काले कानूनों के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कृषि कानूनों के खिलाफ भटिंडा में किसान जथेबंदियों की तरफ से नेशनल हाईवे जाम किया गया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। नए कृषि कानून के विरोध में दिल्ली सीमाओं पर किसानों का आंदोलन जारी है। ऐसे में बरनाला में रिटायर्ड फौजी जवानों ने भी किसान आंदोलन का समर्थन दिया। सैनिक विंग के पंजाब प्रधान ने दिल्ली के लिए काफिले को रवाना किया, जिस दौरान जय जवान जय किसान के नारे लगाए गए। पंजाब के 3,25,000 सैनिक परिवारों ने आंदोलन को समर्थन दिया है। श्री मुक्तसर साहिब में दिल्ली में संघर्ष कर रहे किसानों को अपना समर्थन देने के लिए गांव गुरुसर में नौजवानों ने अनोखा तरीका निकाला है। गुरुसर के नौजवान विक्की सिंह ने अपनी शादी की कार पर फूलों की जगह किसानों के झंडे लगाकर कृषि कानून का विरोध किया और किसानों को अपना समर्थन दिया। बरनाला में किसानों के परिवारों को श्री छोटे साहिबजादे सेवा सोसाइटी और एनआरआई परिवारों ने मदद के लिए आगे हाथ बढ़ाया है। सोसाइटी ने करीब 15 क्विंटल पंजीरी और ड्राई फ्रूट बांटने की तैयारी की, ताकि किसान दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन को जारी रख सकें। होशियारपुर में कुछ युवकों ने किसानों पर हमला कर दिया, वहीं किसानों ने इसे बीजेपी की साजिश करार दिया। हमले के बारे में बीजेपी नेता अरुणेश शाकिर ने आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि बीजेपी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। बरनाला में कोहरे के चलते हाईवे पर बाइक पर जा रहे दो नौजवानों को अज्ञात गाड़ी ने टक्कर मार दी। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए दोनों युवकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी। लुधियाना के सिविल अस्पताल में बड़ी लापरवाही सामने आई है। अस्पताल में औरत की डिलीवरी के समय ऑपरेशन के दौरान उसके पेट में तौलिए का टुकड़ा छोड़ दिया गया। तरनतारन में किसान की जमीन पर अवैध कब्जा करने का मामला सामने आया है, जिसमें किसान हरभजन सिंह और सुखदेव सिंह ने अपने पड़ोसी पर जमीन को लेकर लड़ाई झगड़ा करने का आरोप लगाया है। साथ ही दोनों ने तरनतारन थाने के एसएसपी से इंसाफ की गुहार लगाई और उन पर झूठे जो दर्ज मामले हैं उनकी जांच करने की मांग भी की गई, ताकि आरोपी की सच्चाई सबके सामने आ सके।
मानसा पुलिस के एंटी नारकोटिक सेल की टीम ने जाली करेंसी बनाकर भोले भाले लोगों को 3 गुना देने का झांसा देकर ठगने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस का कहना है कि तीसरे साथी को गिरफ्तार करने के लिए प्रयास जारी है। पुलिस ने इनसे जाली करेंसी बनाने वाली एक बोतल केमिकल, 250 ग्राम सफेद पाउडर और 12 गुट्टी नोट छापने वाला कागज भी बरामद किया है। अमृतसर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से पुलिस ने 4 अवैध पिस्तौल बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक बदमाश ये हथियार यूपी और मध्य प्रदेश से लाए थे। पंजाब यूनिवर्सिटी अंबेडकर स्टूडेंट्स एसोसिएशन की ओर से सुखना लेक पर छठी चंडीगढ़ रन फॉर अंबेडकर का आयोजन किया गया। पंजाब सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते राज्य में 1 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू बढ़ा दिया है। ऐसे में हर साल नए साल का जश्न मनाने वाले लोगों को बड़ा झटका लगा है। पंजाब में 31 दिसंबर को भी रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा और हर एक होटल को रात 9:30 बजे से पहले अपना कार्यक्रम खत्म करना होगा। इस साल पंजाब में रात 12 बजे तक किसी भी होटल या रेस्टोरेंट में प्रोग्राम नहीं चल सकेगा। ऐसे में होटल इंडस्ट्री भी खासी चिंता में आ गई है और हर साल देर रात तक नए साल का जश्न मनाने वाले लोग भी मायूस नजर आए। मानसा में 35 ग्रामीण सड़कों का निर्माण कार्य जारी है, जिसके लिए गांव वालों ने फंड भी जारी किए हैं। लोगों का कहना है कि इससे आने जाने वालों को फायदा होगा। पहाड़ों पर भारी बर्फबारी ने मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ा दी। अगले 2 दिनों में पारा 2 से 3 डिग्री लुढ़कने का अनुमान है। धुंध और शीतलहर ने लोगों की परेशानी को बढ़ाया। अमृतसर में पहली धुंध के साथ ही सर्दी ने दस्तक दे दी है। इससे न्यूनतम तापमान 10.5 डिग्री तक पहुंच गया, जबकि अधिकतम तापमान 27.2 डिग्री दर्ज किया गया है। धुंध की वजह से वाहन चालकों को खासी परेशानी झेलनी पड़ी और वो अपनी मंजिल तक काफी देरी में पहुंच पाए। भटिंडा में कोहरे की वजह से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतें हो रही हैं। हिमाचल में कैबिनेट की बैठक जारी है। कोरोना काल को लेकर बंदिशों को लेकर सरकार इस बैठक में बड़ा फैसला कर सकती है। दिल्ली में 19 दिन से संघर्ष कर रहे किसानों को हिमाचल के कुल्लू में से सीटू ने अपना समर्थन दिया। कृषि कानून को रद्द करने को लेकर कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ट्वीट कर खुद को होम आइसोलेट करने की जानकारी उन्होंने दी। संपर्क में आए लोगों से टेस्ट कराने की अपील भी की। सीएम जयराम ठाकुर ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के जल्द ठीक होने की कामना की है और स्वस्थ होने की कामना करते हुए एक ट्वीट भी किया। हिमाचल के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने भी जेपी नड्डा के जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हुए ट्वीट कर लिखा कि आदरणीय जेपी नड्डा, आपको कोरोना पॉजिटिव होने पर चिंताजनक खबर प्राप्त हुई। मैं ईश्वर से आपके जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और श्री राम मंदिर निर्माण समिति ने मंदिर निर्माण को लेकर और एक अधिसूचना जारी करते हुए नए 8 सदस्यों की विशेषज्ञ समिति का गठन किया। इस समिति में देश के टॉप इंजीनियर्स को रखा गया है। यह समिति मंदिर निर्माण को 15 दिसंबर तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इस समिति का उद्देश्य है विभिन्न भू तकनीकी सुझावों को ध्यान में रखते हुए उच्चतम गुणवत्ता और दीर्घायु के साथ मंदिर का निर्माण करना है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हो गई। दोनों ओर से हुई फायरिंग में 2 आतंकी ढेर हो गए। एक आतंकी को सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार किया। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को सरेंडर करने के लिए कहा था, लेकिन उनकी तरफ से गोलाबारी शुरू कर दी गई। इसके जवाब में भारतीय सुरक्षा बलों ने भी फायरिंग की। दोनों आतंकी लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े हुए बताए गए हैं। इन्हें कश्मीर में डीडीसी चुनावों को प्रभावित करने के लिए भेजा गया था। प्रादेशिक मौसम विभाग के अनुसार रविवार को राजधानी का न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 अधिक
11.1 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान सामान्य से 3 कम यानी कि 20.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यही वजह है कि दोपहर में धूप निकलने के बाद भी लोगों को सर्दी का एहसास होता रहा। रविवार सुबह 8:30 बजे दिल्ली एनसीआर में कोहरे का स्तर औसत श्रेणी में दर्ज किया गया था। भारत में कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत अगले साल जनवरी से हो सकती है और अक्टूबर तक सभी देशवासियों को वैक्सीन की खुराक मिल सकती है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मुताबिक कंपनी को दिसंबर महीने तक के अंत तक वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत मिल सकती है। सीरम ने उम्मीद जताई है कि अक्टूबर 2021 तक भारत में सभी का टीकाकरण हो जाएगा। दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 7.21 करोड़ से ज्यादा हो गया है। इसके बाद ही कुल संक्रमितों की संख्या 7,21,33,741 से अधिक हो गई है। वहीं संक्रमण से मरने वालों की संख्या 16 लाख से ज्यादा हो चुकी है। अमेरिका में मौतों का आंकड़ा भी 3 लाख के पार पहुंच गया है। देश में कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे में 27,336 कोरोना संक्रमित मिले हैं। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 98,84,000 के पार पहुंच गई है। देश में कोरोना से 1,43,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। कोरोना से 93,87,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। महाराष्ट्र में भी कोरोना का कहर लगातार जारी है। यहां पर पिछले 24 घंटे में 3,717 नए केस मिले हैं, जबकि कोरोना संक्रमितों की संख्या 18,80,000 के पार पहुंच चुकी है। अब तक 48,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना अपना कहर लगातार बरपा रहा है। यहां पर पिछले 24 घंटे में 1,984 कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 6,07,000 के पार पहुंच गई। अब तक 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। राजस्थान में 2,91,279 कुल केस कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। 16,629 एक्टिव कोरोना केस हैं। 2,542 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। हरियाणा में एक दिन में 990 नए केस मिले हैं। प्रदेश में 2,52,392 कुल संक्रमित हैं, जबकि करीब 10,000 एक्टिव केस पाए गए हैं। यूपी में कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे में 1,424 कोरोना संक्रमित मिले। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 5,65,000 के पार। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में 4 और कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हुई, जबकि 490 और लोग संक्रमित मिले हैं। अब कुल संक्रमितों का आंकड़ा 82,000 के पार पहुंच गया है। पंजाब में कोरोना का कहर जारी। प्रदेश में 24 घंटे में आए 627 नए केस। प्रदेश में कोरोना हुआ 1,60,000 के पार। अब तक 5,077 लोगों की मौत हो गई।